बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी जो मनाज़र आप देख रहे थे इन पे बात करते हैं, लेकिन पहले इस्लामोफोबिया के हवाले से जो अब एक नया वाक़या हुआ है कनाडा में, और ये वाक़या तवातर के साथ हो रहे हैं, लगातार होते चले जा रहे हैं, और ये फ़ोबिया इस्लाम का एक डिज़ाइन के तहत फैलाया गया है। अगर आप 100 साल का रिकॉर्ड देखें हॉलीवुड की मूवीज़ का, तो मुसलमानों को एक अजीबोगरीब शक्ल में पेश किया गया। लड़ाका, फाइटर्स और बिला वजह लड़ने वाले मुसलमानों की जो मजहबी रसूमात हैं या इबादात हैं, उनको लड़ाइयों के साथ जोड़ के दिखाया गया। तो जानबूझकर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया गया है। और यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी अब नस्लें पैदा हो चुकी हैं, यानी 3-4 नस्लों से लगातार ये प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से हो रहा है कि मुसलमान जो हैं उनके अकायद ख़तरनाक हैं। यानी ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के मज़हब के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में दहशतगर्दी के लिए उकसाए जाते हैं। हालांकि जहाद में और दहशतगर्दी के अंदर जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर दिया गया। जहाद जो है वो लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए है, जुल्म के ख़िलाफ़ है, जालिम के ख़िलाफ़ है और लोगों को निजात दिलाने के लिए। जबकि दहशतगर्दी जो है वो तबाही और बर्बादी के लिए है। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। जब नेटो के मुल्क सारे मिलकर लड़ते हैं किसी एक जगह पे जुल्म के खिलाफ, तो वो उसको क्या कहते हैं? वो उसको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कहते हैं, और मुसलमान उसको जहाद कहते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने को। तो मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को लगातार तबाह किया गया है, और अब इसकी तारीख लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गई है कि यह प्रोपेगेंडा इस्लामोफोबिया का चल रहा है। अब ये 5 लोगों का ख़ानदान आपको नज़र आ रहा है, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चा सिर्फ 9 साल का फायज़, वो इस वाक़े में महफूज रहा और शदीद ज़ख्मी अस्पताल में है। जस्टिन ट्रूडो वहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ये कह रहे हैं कि मज़म्मत करते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और इस्लामोफोबिया के लिए कनाडा में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये फोबिया फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जब तक दुनिया अपने डुअल स्टैंडर्ड्स ख़त्म नहीं करेगी, जब तक फ़लस्तीनियों के बारे में अपनी जानबदारी ख़त्म नहीं करेगी और इसराइल का साथ देती रहेगी, जालिम का साथ देती रहेगी, तब तक ये इस्लामोफोबिया ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये देखेंगे कि फ़ायदा क्या और नुकसान क्या और हक को हक नहीं कहेंगे, तब तक इस्लामोफोबिया ख़त्म नहीं होगा। जब तक प्रोपेगेंडा की एक जलगार मुसलमानों के खिलाफ, यानी 9/11 के बाद से कौन सी ऐसी एक्शन फिल्म है जो बनाई गई हो और उसमें मुसलमानों को विलन ना दिखाया गया हो? सैकड़ों फिल्में ऐसी तैयार की गई हैं, और हॉलीवुड ने इस पे काम किया, बॉलीवुड ने इस पे काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, दुनिया भर के आलमी नशरियाती इदारों ने इसके ऊपर काम किया और साबित किया कि दाढ़ी रखने वाला हर आदमी, नमाज पढ़ने वाला हर शख्स या इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी मुसलमान जो है वो ख़तरनाक है आपके लिए। ये तासुर बनाया गया, इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ के दुनिया के सामने पेश किया गया। हालांकि हम वैसे नहीं हैं, सलामती का और अमन का एक मज़हब है। और इस तरह के वाक़यात तब होते हैं जब आप इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, इन लोगों के दिमागों के अंदर नफरत भरते हैं, और नफरत का जवाब नफरत से ही आता है। आज वो चपेड़ पड़ी है ना उसको, मैक्रोन को कस के चपेड़ मारी उसने दाएं हाथ की बाएं गाल के ऊपर। ये आप मनाज़र देखें, यानी ये वो शख्स है जिसने आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर 2 अरब इंसानों की दिल आज़ारी की। सरकारी सरपरस्ती में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके हैं वो इसने वहाँ पे उनको लगवाया, इसने सरकारी इमारतों के ऊपर लगवाया और उनको छुपवाया इसने आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर। इंतहाई गैर मकबूल आदमी है, इस तरह की चीज़ों से मकबूल होने की कोशिश करता है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है फ्रांस के अंदर, लेकिन अब इन वाक़यात से अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग फिर अपनी सियासत के लिए और अपने फ़ायदे के लिए नफरत का गेम खेल रहे हैं। मुसलमानों को दबाने से ये मामला कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक आप इक्वलिटी पे नहीं आएंगे, इंसाफ पे नहीं आएंगे और सही बात नहीं करेंगे, तब तक इस्लामोफोबिया रहेगा। और अगर ये रहेगा तो दुनिया एक और जंग की तरफ धकेल दी जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट होगा, और इसका इख्तिताम या अंजाम ऐसे ही होगा अगर अभी भी लोगों को समझ ना आई तो। क्योंकि नफरत से नफरत ही निकलती है, प्यार और मोहब्बत कभी नहीं निकलती। सलामती का और अमन का, मोहब्बत का दीन है, उसको असल रूह के साथ समझिए, और इसमें मुसलमानों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुसलमान दुनिया को समझा ही नहीं पाए कि हम कौन लोग हैं। वो आपका तशख़्ख़ुस खराब करते रहे और आप उनकी मदद करते रहे। आप उनको ये बता नहीं पाए कि जहाद क्या है, आप उनको ये बता नहीं पाए कि दहशतगर्दी क्या है, आप उनको ये नहीं बता पाए कि आपका दीन कितना प्यारा है, वो क्या करता है, किस तरह इसमें रहते हैं। उलमा इकराम अपना रोल अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं कर पाए, क्योंकि मगरिब की जलगार इतनी ज़्यादा थी, उसका जवाब नहीं दे पाए सही तरीके से। और बजाय जब जवाब नहीं दे पा रहे थे तो इसके बजाय कि वो मेहनत करते, वो नाराज़ होकर बैठ गए, और उन्होंने उनको काफिर तो है वो उनको डिक्लेयर करके जनाब ये काफिरन से बात ही नहीं करते हम, छोड़ो, नाराज़ होकर बैठ गए।
और नाराज़गी का उल्टा नुकसान जो है वो मुसलमानों का हुआ। तो ये फ़िरका वारियत को और इन सारी चीज़ों को छोड़ें, इकट्ठे होकर पहले दुनिया को समझाएं कि बड़ा प्यारा मज़हब है, बड़े प्यारे लोग हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद का जज्बा इनमें है, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन ये देते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद ये करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में अपनी जान को दूसरों की जान बचाने के लिए ख़तरे में मुसलमान डालते हैं। और इनके यहाँ पे जहाद का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जान लेने का नहीं है, जान बचाने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे एक इंसान की ज़िंदगी की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज़्यादा रखी गई है, और एक इंसान की जिसने जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अहादीस मौजूद हैं। तो ये इस्लाम का चेहरा दुनिया को दिखाना मुसलमानों की और उल्मा की जिम्मेदारी है। तो जो कर रहा है उसको वो भुगतेगा एक दिन, क्योंकि नफरत में से नफरत ही निकलती है। मैं फिर कहूँगा, अब आ जाए एक और बड़े अहम इशू की तरफ। मैंने आपसे वादा किया हुआ कि जब भी कभी किसानों का मामला होगा तो हम किसानों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम उनके देनदार हैं। और तो कुछ नहीं दे सकते, ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, उनको इज्जत दें, उनको चाय पिलाएं और उनसे पूछें कि अब बताइए आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, दो पहले उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ खालिद खोकर मौजूद है, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आज आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी की, आपके मुतालबात का क्या बना? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आपको कोई उम्मीद है? ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और महमूद बुखारी साहब है, किसान रहनुमा, और ये वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस देते रहते हैं, मीडिया को भी बताते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, और कंवल शौजब साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले बुखारी साहब आप चले शुरू कर दें, मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात में किसानों ने क्या कहा और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, लेकिन क्विकली जरा 1-2 मिनट के अंदर मुझे सारी डिटेल जो अहम चीज़ है वो आप सामने रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको आवाज़ नहीं आ रही? हमें आपकी आवाज़ आ रही है, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, अब आ रही? हाँ जी। मैंने कहा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हमेशा जो है वो हमारी बात को सुनते भी हैं और आगे पहुंचाते भी हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तारीख रकम की है। मैं समझता हूं कि किसान वो तबका जिसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसके लिए पार्लियामेंटेरियन आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं। आप यकीन करेंगे दफ्तरों में चले जाएं तो हमें वो एक अछूत समझा जाता है। मैं सच्ची बात आज दुखी दिल से कर रहा हूँ, लेकिन आज हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले गए। आज हमने अपने दिल की बातें वहाँ पे की, हमें इज्जत से एहतराम से वहाँ पे बिठाया गया। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैं ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। आपको पता है कि जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये हमारे मसाइल को सुना जाए और फिर उन मसाइल के हल के लिए तगोदो की जाए। आज हमने तमाम वो बातें की जो किसानों को दरपेश हैं, इनपुट्स के हवाले से, खादों के हवाले से। सबसे पहले तो हमने शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर का कि जो शुगर फैक्ट्री तरमीमी जो कंट्रोल बिल है जो पंजाब में जो डाका पड़ा दोबारा आप लोगों पे की थी, और अपने यूट्यूब चैनल पे जी, और फिर वो उस पे जो है वजीर आजम डट के खड़े हुए वहाँ पंजाब असम्बली में। आज यकीन करें कि मैंने कई MPs के साथ, इमरान आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने MPs से गुजारिश की कि आप मैं कई अपने MPs से मैंने गुजारिश की कि आप हमारे हक के लिए बोलें वहाँ पे। आप यकीन करें कि सिवाय आपके जो आपने अपने YouTube चैनल पे बात की, उसके अलावा किसी ने वहाँ पे बात नहीं की। सूबाई असम्बली के अंदर हमारे हक के लिए कोई नहीं लड़ा। कहने को ये है कि सारे वहाँ पे लोग वहीं से आते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड हैं हमारे MPs जो हजरात हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कम से कम हमारी बात को सुना। हमने बिजली की बात की, बिजली की रेट्स की बात की कि किसान के लिए बहुत मुश्किल है। हमने खाद के हवाले से बात की, हमने पेस्टिसाइड के हवाले से बात की, हमने पानी के हवाले से बात की। हमने जितने जुमला मसाइल थे और वो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े तहम्मुल से हमारे सुने और उनके हल की यकीन दहानी हमें कराई।
चलें, अभी आपको और यकीन हमने दहानी ये हो गई है बात कही कि आपको। हम कमाऊ पूत हैं। अच्छा ठीक, अभी आपको नहीं हो गई है, लेकिन मैं खोकर साहब मुझे आप ये बताएं कि जो अहम इशू था वो तो ये था कि इमरान खान साहब एक कानून लेकर आए जिसके तहत उन्होंने शुगर माफिया को नकेल डाली और किसान को उसका हक लेकर दिया। उस कानून को रातों रात वजीर आला पंजाब और उनकी टीम खा गई, आपके सामने ही था ना, रातों रात खा गई। मुझे ये बताएं कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, जिन्होंने इमरान खान के लाए हुए कानून के ऊपर एक और कानून बनाया जो शुगर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था, उनके बारे में खान साहब से आपने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, ये बताएं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, उसमें यह हुआ कि ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ एक दफ़ा, दोबारा फिर ऑर्डिनेंस जारी हुआ, ठीक है, फिर वो ख़त्म हो गया, उसके बाद बिल आना था, बिल बन गया, बिल की डिस्कशन शुरू हो गई। अब एक्चुअली ये जो बिल 4 मई को पास हुआ है, ये असम्बली में टेबल ही नहीं हुआ, इसको टेबल ही नहीं हुआ, बारो बार इसको फूड डिपार्टमेंट कहते हैं हमने नहीं लिखा, लॉ वाले कहते हैं हमने लिखा, असम्बली वाले नहीं मानते। ये तो स्कैंडल है जी, ये तो स्कैंडल है। नहीं, इससे बड़ा तो कोई स्कैंडल हो ही नहीं सकता ना जी। यानी एक असम्बली का बिल पास करने का तरीकाकार होता है, फूड वाले कहते हैं हमें नहीं पता, ज़राअत वाले कहते हैं हमें नहीं पता, शुगर वाले कहते हैं हमें नहीं पता, और हुकूमत कहती है हमें नहीं पता, किसको पता है कहाँ से आया सर? इमरान खान, देखें मैं आपको अर्ज़ करूं, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने जो बात की थी, मैंने कहा जी आज हमें अपने किसानों की प्रेस्टीज से ज़्यादा पंजाब असम्बली की प्रेस्टीज का मसला जिसके लिए हम लेके आए हैं। अगर हमारी पंजाब असम्बली को इस तरह रबर स्टैम्प बनाया जाए और इस तरह के फैसले होने शुरू चाहिए, इस तरह की वहाँ पे करारदादें, ऐसे बिल पास होने शुरू जो बिल पेश ही ना हो, तो उससे मुराद ये है कि कोई कुछ भी आगे कर सकता है। और अगली बात यह है कि इसमें कोई एक जमात इन्वॉल्व नहीं है, ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, सारी इसमें तमाम सब लोगों का इत्तफाक था, इस जगह पे सब इकट्ठे हैं। अगर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमने अपोजिशन वालों को भी बताया कि ये कुछ हुआ है और उनको पता था, उनके इल्म में था, लेकिन नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, काफ लीग को, सबको पता था, सबको पीटीआई को, सबको पता था क्या हो रहा है, सबको पता था, लेकिन किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। जहाँ पेट का मामला आता है, जहाँ खाने का मामला आता है, जहाँ पैसे कमाने का मामला आता है, वहाँ पे ये सब इकट्ठे हैं। तो ये सियासी तौर पे सब जंग, सब लड़ाई वो हमारे सामने है, वो अपने इक़्तिदार की खातिर है, लेकिन पेट की खातिर ये सब लोग इकट्ठे हैं। और इन्होंने काश्तकार के साथ जो शब खून मारा, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता कि उस वक्त वो कितनी तकलीफ़ में था। सर ये कौन सा कानून है कि काश्तकार एक चीज़ आके बेचता है, 7 माह तक वो क्लेम ना कर सके पैसे। काश्तकार को अगर वज़न में कटौती होती है, जो इतना बड़ा जुर्म है शरन लिहाज से, इससे बड़ा जुर्म भी कोई नहीं है। वो सारी चीजें जो खत्म कर दी थी एक ऑर्डिनेंस ने, तो उनको वापस लेकर आए उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, काश्तकार अब उसकी FIR ना दर्ज सर करा आपने उस पर इंक्वायरी खान साहब से कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे पता करवाएं किसने किया? देखिए जी, हमने खान साहब को इंक्वायरी के लिए पहले दिन लिख दिया था जी, पहले दिन जिस दिन जी आया, मैंने उन्होंने कुछ बताया कि इंक्वायरी हो रही है? नहीं, उन्होंने आज नहीं बताया, पहले दिन ही उनको लिख के भेज दिया था कि इस पे आप इंक्वायरी करवाएं और ये बहुत ज़्यादती हुई है। सिर्फ ज़्यादती हमारे साथ नहीं है, एक महज़ब माशरे के साथ ज़्यादती हुई है। आप ये देखें ना कि ऐसे महज़ब माशरे में ऐसे काम होते हैं, ये जो काम हुआ है। और तो चोरी हुई है ना रातों रात। ये चोरी नहीं है, चोरी बहुत छोटा लफ्ज़ है जी, चोरी इसके लिए बहुत, ये डकैती थी और बहुत ज़ोर की डकैती थी। और काश्तकार के साथ, काश्तकार तो आप यकीन कर लें कि अच्छा, अब आपका वही जो खान साहब का वाला कानून था जो आप लोगों ने मिलकर बनाया था, वही वापस आ रहा है? देखें जी, हमारे सामने वही वापस आया है, लेकिन आज हमने खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि जी बिल की कॉपी नहीं मिल रही हमें कम से कम वो जो बिल पास हुआ है उस बिल की कॉपी दिलवाई जाए, जिस पे उन्होंने नोटिस लिया है। वो गवर्नर साहब आ गए, मेरे ख्याल में दस्तखत हो जाएगा उस पर। देखें वो नहीं, उससे पहले बिल की कॉपी तो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना जी। लेकिन इस वक्त तक वो किसी के पास बिल की कॉपी नहीं है, केन कमीशन ऑफिस पे भी नहीं है, असम्बली से भी नहीं मिल रही। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हमें बिल की कॉपी नहीं मिली। अली गौर बलोच साहब, हुकूमत के हर एक गलत काम के ऊपर की जमात ये आवाज उठाती है कि इंक्वायरी करो, पकड़ो इनको, जेल में डालो। ये शुगर माफिया वाले मामले के ऊपर आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं, काफ लीग भी चुप करके बैठी हुई है, नून लीग भी चुप करके बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी भी चुप करके बैठी हुई है। सर ये कौन सा हमाम है जिसमें सारे जाके नंगे हो जाते हैं? यानी इस पे तो आपको चाहिए इमरान खान के नाक में दम कर दें कि रातों रात पंजाब असम्बली ने एक ऐसा कानून पास कर दिया खुफिया तरीके से जिससे किसान का सारा माल लूट लिया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, शुक्रिया। पिछले एक हफ्ता कबल आपके ही प्रोग्राम में उस दिन आप उस शो को होस्ट नहीं कर रहे थे, कोई और एंकर थे,
तो आप किसी वजह से एब्सेंट थे, इसी टॉपिक पर शो था और उसमें भी मैं था मौजूद जी। और वैसे ये नहीं कि कोई मैं अपनी तारीफ़ के लिए या कोई रवायती बात कर रहा हूँ। नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड के ऊपर मैं आपको व्हाट्सअप भी करूँगा। मैंने अगर 3 सालों में अगर मैं कोई 20 दफ़ा बोला हूँ तो 15 बार मैं ज़िम्मेदारों के जो हकूक़ हैं उन पर बोला और उनकी तकरीर मैं आपको भेज सकता हूँ और पूरे पंजाब से मुझे उस पर फीडबैक आता है। एक्सीलेंट सर, ज़बरदस्त से आता है। ज़ाहिर है मेरा खुद जो है जो बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ है वो एक ज़िम्मेदार घराने से बैकग्राउंड से है और मैं वो मुझे पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं। मैं खुद शुगर केन का ग्रोअर हूँ और हुमायूं साहब की जो मिल है वो मेरी ज़मीन से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और मुझे पता है, मैं मतलब है कि गन्ने का ग्रोअर हूँ, गंदम भी हम लगाते हैं, हम मक्की भी काश्त करते हैं। अब तो खैर वो आलू वगैरह और ये फसलें भी आ गई हैं और टनल फार्मिंग का भी। देखें बात ये है, एक बड़ी सिंपल बात है, ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट में। पहली बात तो ये है, आपने कानून साजी की बात की है, तो कानून साजी ये गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया है उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई ऐसा आप कानून लाएं। एक तरफ तो शुगर माफिया के खिलाफ न्यायी साहब कहते हैं कि जी मैं बड़ी वो कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। हालांकि वो कार्रवाई ये की है कि एक अपनी पार्टी के सेनेटर को बुलाया और उसकी ठोड़ी पे हाथ रखा है खान साहब ने कि प्लीज़ इसको NRO देना है और कोई एक रिपोर्ट तैयार करके लाओ जिस पर मैं साइन कर दूँ। दूसरी मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो इस वक्त ज़िम्मेदारों के हालात हैं, एक तो वो कानून बनाए भी क्यों बनाया। इमरान ये फिर माने कि शुगर माफिया इतना स्ट्रांग है कि जब एक खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैली हुई है कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान में चीनी और आटे का बहुत बड़ा डाका पड़ चुका है, और फिर भी आप दीदा दिलेरी देखें कि पंजाब असम्बली के अंदर उसकी लेजिस्लेशन हो रही है और वो मतलब एक काला कानून पास किया गया है। सर लेजिस्लेशन नहीं सर, लेजिस्लेशन नहीं सर, कुछ हुआ ही नहीं, बारों बार ही सारा कुछ हो गया सर, बारों बार ही सारा कुछ हो गया, किसी को कोई समझ ही नहीं आने दी इन्होंने। मैं एक चीज आपसे अर्ज करता हूं कि बार मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करता हूं, आपको बता दूं कि जो मीटिंग्स हुई हैं, नून लीग वाला शुगर मिल के अंदर मीटिंग होती है तो पीपल्स पार्टी और PTI और काफ लीग वाले सारे उधर जाके बैठते हैं। कभी PTI वालों के दफ्तर में होती है तो बाकी सारी जमातों वाले इधर आके। सर ये शुगर का कैसा धंधा है जहां आप सियासी मुखालिफिन तक को भूल जाते हैं। यानी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज वो पंजाब असेंबली में एक आवाज उठाएं कि यार ये क्या बिल पास किया है तुम लोगों ने शुगर माफिया के हक में, लेकिन वो नहीं उठाएंगे क्योंकि उनकी अपनी शुगर मिल है सर बीच में। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप रोला डाल दें सर, शोर मचाएं आप इस पे। मैं एक रिप्लाई दूंगा जी, कल एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है कल। बिल्कुल देखे इमरान, देखे इमरान खान के एक चीज का मुझसे बात जी देखिए इमरान, मैं गुजारिश करूंगा कि एक चीज का क्रेडिट जरूर शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि जब उनकी अपनी शुगर मिल थी और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की कि उन्होंने करोड़ों रुपए का उनको लॉस हुआ जब उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ने दी। अपने दौर में उन्होंने कतई तौर पर कीमतें नहीं बढ़ने दी थी और उन्होंने अपनी मिलों को भी नुकसान किया, लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब उन्होंने जो है वो उस वक्त शुगर मिलों से पेमेंट्स भी करवाई और बड़ा सख्ती के साथ किया। लेकिन आज हमारा अलमिया ये है तो लुटता रहा। बिल्कुल नहीं, वो उस दौर में किसान तो लुटता रहा। मैं देखे ना, आप जिम्मेदार हैं, एक शोबे की बात करें तो वाकई इनताद पजीर है, जिम्मेदारों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात, अगर मैं तो अपना कंपैरिजन आज अगर मैं नून लीग में बैठा हूं तो मैं PTI से और मौजूदा हुकूमत से करूंगा। सर ये बहुत बुरे हैं, आप इनको पकड़ते क्यों नहीं है शुगर के मामले पे? बिजली का जिम्मेदार सर आप देखें, आप इनको बिजली पे पकड़ते हैं, आप इनको फॉरेन पॉलिसी पे पकड़ते हैं, आप इनको हर इशू पे पकड़ते हैं, शुगर पे आप इनको नहीं पकड़ते। शुगर पे आप इनको छूट दें क्योंकि उस धंधे के अंदर आप सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक ब्रेक लें, गवर्नमेंट से पूछता हूं कि गवर्नमेंट को तो इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए इमरान खान साहब को कि ये उस्मान बुज़दार ने कार्रवाई क्या डाली है रातों रात। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। कमल शोधब साहब के पास चलते हैं, लेकिन क्विकली आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जल्दी से दें सर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें जी, कल कुछ काश्तकार एक तंजीम के लोग आके मिले हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब के,
उसके बाद उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अब एक्ट पास हुआ है काश्तकारों के हक़ में, जो तरमीम शुदा एक्ट है, उसकी उन्होंने डट के मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी कि ये फौरी तौर पे वापस लिया जाए और पुराना जो पहले 4 मई को जो डाका डाला था, जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज साहब क्यों मुखालफत नहीं कर रहे? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, हमजा शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो आके हाउस में बात करते काश्तकारों के हकूक़ के लिए। अगर इन लोगों ने पॉलिटिक्स करनी है काश्तकार के लिए तो कल काश्तकारों से ही शुगर मिल वालों के हक में कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। इससे क्या सबूत मिलता है कि उससे मुराद ये है कि ये लोग हमारे हक में काम करने के लिए तैयार नहीं है, इनकी पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है, अपने हकूक़ के लिए। शुगर वाले शुगर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ना। मैं अभी जो बात कर रहे थे मोहतरम बलोच साहब के 2018 में, बलोच साहब आप एक चीज़ बता दें, हल्फन बता दें, 2018 में गन्ने के काश्तकार के साथ हशर क्या हुआ था, उसको रेट क्या मिला था? क्या 80-90 रुपए, 100 रुपए, 125, 130, 135 रुपए रेट नहीं मिला था उसको? क्या उसके साथ कटौती नहीं हुई थी? क्या पेमेंट में कटौती नहीं हुई थी? आप यही हल्फन आप कह दें, आप जिम्मेदार हैं ना अगर, तो जिम्मेदार पे मैं 100% यकीन करता हूँ। जो किसान का बेटा वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है, सच्ची बात करेगा। जो इस इम्तिहान में ना डालें, उनकी क़यादत भी है, वो क़यादत ही नहीं बात करी। देखिए बात ये है, मुझे चलें आप कहना चाह रहे हैं मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल देता हूँ। जी एक सेकंड सफाई तो पेश कर दें। मैं तो बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि देखें, मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। अगर आप किसान की बात करें तो मैं कब कहता हूँ कि किसान को पूरी दुनिया में किसान को सब्सिडाइज रेट्स पर चीज़ें मिलती हैं। हाँ, वो इसलिए रेट कम मिलता था कि ताकि बाजार में चीनी का रेट ना बढ़े, गन्ने के रेट को भी कंट्रोल किया गया। वाकई कटौती उस टाइम में, लेकिन एक शुगर माफिया भी तो है ना, कटौती वही माफिया तो सर लोगों को, शुगर माफिया वही माफिया तो लोगों की जुबानें बंद करता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप तो किस बेटे हैं, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, आप तो कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप और बाकी पार्टियों की लीडरशिप वो बात नहीं कर रही। मैं कमल शोधब साहबा, देखें, जिम्मेदारी अल्टीमेटली फिर इमरान खान पे आती है। इमरान खान एक कानून मुतारिफ करवाते हैं, शायद आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है इस टॉपिक पे एक प्रोग्राम में, मुझे याद है। इमरान खान साहब एक कानून मुतारिफ करवाते हैं और उस कानून के ऊपर किसान खुश हो जाता है, किसान को पहली दफा उसका हक मिलता है और वो दुआएं दे रहा होता है। उस्मान बुज़दार साहब रातों रात पंजाब असम्बली के अंदर ऐसी कार्रवाई डालते हैं कि डकैती मारते हैं, शुगर माफिया के साथ मिलकर किसान का हक खा जाते हैं, और फिर उसके बाद ये खबर छुपा ली जाती है, और जब ये खबर निकलती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस लेते हैं और दोबारा ठीक करवाते हैं। ये जिन लोगों ने हक पे डाका मारा था, जिन्होंने दिहाड़ियां लगा के ये गलत काम किया था, उनको कौन पूछेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी बातें की, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। मैं पहले जो अभी शुगर के बारे में बात हो रही है, मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा। मैंने बड़े सब्र से, हौसले से 35 मिनट हमें एहसास है, बोलिए। जी, मैं इसलिए, मुझे ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जब फ़ौज से रिटायर हुए थे, क्योंकि हमारा ज़रूरी ज़मीन है और खेती बाड़ी, या क्या कहते हैं, हम अपने आप को काश्तकार कहते हैं, और ज़मीन से जुड़े रहना हमारा फ़ख्र है। तो इस हिसाब से जो आपने आज अपने गेस्ट पैनल बुलाए हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारी जो सर्वाइवल है वो उसका को इंश्योर ये करते हैं जो ज़िम्मेदार है, जो काश्तकारी करते हैं। अच्छा, एक आपने जो बात की शुगर माफिया की, मैं उस पर भी एक कमेंट कर दूं, और दूसरा जो इन्होंने एग्रीकल्चर का कहा अली गौहर साहब ने, मेरे पास क्योंकि फैक्ट्स पढ़े, जीडीपी पे बहुत बहस होती रही पिछला 1 हफ्ता, तो जीडीपी 5 साल तक 0.3% सिर्फ इन्होंने इन्वेस्ट की थी अपने दौरे हुकूमत में, नून लीग ने एग्रीकल्चर पे, सिर्फ 0.3% ऑफ द जीडीपी 5 सालों में, और एग्रीकल्चर इफेक्टिवली 0 पे खड़ा रहा है आफ्टर बीइंग डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। और किसान जो है वो जिस तरह पिसता रहा, उसकी वजह से ये हुआ कि आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्शन थी वो नीचे चली गई। आप टमाटर, दालें, हर चीज़ आपने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, जहाँ से सस्ती मिल रही थी वहाँ से ले आते थे, अपने किसान को कोई रिलीफ नहीं दिया। अब आ जाए चीनी, जहाँ तक चीनी है, मैं बिल्कुल ओपनली बात करूंगी कि वंड खाओ तो खंड खाओ। चीनी के मामले पे कोई पार्टी नहीं है, चीनी के मामले में कोई नज़रिया नहीं है, चीनी के मामले में मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली कि बहुत बड़ी भाईबंदी है, और इस सारी भाईबंदी, भाईचारा, स्टेटस को, चाहे उसमें सियासत, चीनी का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा, चाहे उसमें भाई वंड खंड खाओ तो वंड खाओ वाली बात है ना।
अच्छा, उसमें सुन लें, उसमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाएं, उसमें पॉलिसी मेकर्स आ जाएं। 1985 के बाद जो ये साजिश इस मुल्क के साथ हुई, उसमें बड़े तरीके से जो 11 या 17 शुगर मिलें लगवाई गई और उसके साथ फिर लोगों को पॉलिसी मेकिंग में बिठाया गया। यानी जो शुगर की इंडस्ट्री चला रहे हैं वही आके ऊपर शुगर की पॉलिसी बना रहे हैं, नीचे जो उनके भाईबंदी में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो उनको हर तरफ से फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस सारे स्टेटस को सिर्फ एक शख्स ने चैलेंज किया जिसका नाम इमरान खान है, और जिसकी गवाही मेरे ये किसान भाई आज आपको दे रहे हैं कि उस बंदे ने इनका सोचा और हट के उसको फिर जाके फिर उसी कोई जो है वो, इसलिए उसके खिलाफ आप देख लेंगे किस तरह कैंपेन होती है। शुगर माफिया खा गया, लड़ गया, मर गया, ये ऑपोजिशन के रोने नहीं खत्म होते। सवाल कुछ और था, सवाल ये था कि जिसने इमरान खान को धोखा दिया उसकी नाक के नीचे वो कौन है, उसको कब पकड़ेंगे? जी आ रही हूं। देखिए, मैं अभी तो इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकती कि इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे ये बताइए, जो लोग हमारी हुकूमत गिराने जा रहे हैं पंजाब में, इतना इनका माशाल्लाह इन्फ्लुएंस है, इतने इनके वहां मेंबर बैठे हैं, वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, क्या जुबानों को ताले लगा के बैठे हैं, या उन्होंने कोई सीसा मुंह में डलवा लिया है? क्यों नहीं बोलते हैं उधर? वो खुद कह रही है हुकूमत की अपोजिशन हमें क्यों नहीं पकड़ रही, अपोजिशन हमारी चोरी क्यों नहीं पकड़ रही, हुकूमत खुद कह रही है। मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि चोरी में सारे इकट्ठे हैं। स्टेटस को इसी को ही कहते हैं, यही वजीर आजम आपको बार बार कहते हैं कि यहां पे आके सब इकट्ठे हो जाते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं रहता, एक ही सफ में सब खड़े हो जाते हैं। ये एक अरसे से साजिश हुई। शुगर केन, पहले तो हमारा तो जो साउथ पंजाब का इलाका है उसमें जो पानी का जिस तरीके से इस्तेमाल, फिर काश्तकार को शुगर केन लगवाने के बाद गन्ना जिस तरह उसका इस्तेसाल किया जाता है, जो 1.5 महीना वहां ट्रालियां खड़ी रहती हैं, पैसे मिलते नहीं थे, 67 रुपीज भी सपोर्ट प्राइस मिलती रही है, नाक से लोगों के लकीरें निकलवा देते थे। आपने शायद टीवी पर देखा नहीं कि पूरा कैंपेन हुई, जिस वक्त सपोर्ट प्राइस गन्ने की 300 रुपए रखी गई, शुगर एसोसिएशन ने पेड यहाँ पे ऐड चलवाई है कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, और ये फरमा रहे हैं कि आपने चीनी सस्ती रखने के लिए, चीनी सस्ती नहीं रखी गई थी, चीनी पे सब्सिडीज देते रहे हैं। आप उठा के देख लें, आप मुझे दुनिया में कोई ऐसा कारोबार दिखा लें कि जहां पे प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी होती हो और आप हुकूमत उस पे जाके सब्सिडी देती हो और फिर आप अपनी महंगी चीनी खुद ही खरीद रहे हो। जी अली गौर साहब, जवाब ले लें उनसे। बात वाजे कर दूं, आप अपने चोर पकड़ लेंगे ना, वो तो नहीं निशानदेही करेंगे, आप तो पकड़ लेंगे ना, इमरान खान साहब पकड़ के देंगे जी। आप एक समझदार एंकर है, मेरी सिर्फ एक जुमला सुनिए। इमरान साहब एक घर में, अली साहब एक मिनट दीजिए मुझे, इमरान मुझे एक मिनट दीजिए, मैंने चले एक जुमला सुन ले उनका, एक जुमला सुन ले उनका, मोहतरमा का एक जुमला सुन ले, मेरे ख्याल में एक जुमला सुन ले। ये बताएं, आटा चोर है, एक हाउस होल्ड की चीनी की कंजम्पशन 5 से 10 किलो से ज्यादा नहीं होती, आटा चोर है, ये इसके साथ जो लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये जो बैठे हुए ड्रिंक्स बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, ये उस इंडस्ट्री को सारी सब्सिडी जाती है। जो जितना बड़ा आपने ये लग्जरी आइटम्स के लिए क्यों हुकूमत इसको सब्सिडी दे, और क्यों हम किसान को फायदा न दे, उसको उतने जो बड़े वोट कर सकते हैं वो जाके केक बिस्किट खरीद के खाएं। एक आम गरीब आदमी को इसका क्यों इम्पैक्ट जाता है? जब किसान खुशहाल होगा तो सारी इकोनॉमी खुशहाल होगी। अच्छा चले, मैं एक सादा सवाल पूछ लूं, अगर इजाजत दें आप। मैं बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सादा सवाल पूछूं, मैं एक सादा सवाल पूछूं, मैं एक सादा सवाल देखें, मैं बलोच साहब देखें, ये पीटीआई खुद मान रही है कि हमने चोरी की है, वो खुद मान रहे हैं कि ये डकैती हुई है किसानों के साथ, जो पंजाब असेंबली में बिल पास हुआ वो किसानों के साथ जुल्म, ज्यादती और डकैती हुई है, वो खुद मान रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते कि वो डकैती है, मारी गई है? आप क्यों नहीं उसकी निशानदेही करते? क्योंकि इसलिए कि आपके जो आपके जितने भी पार्टी के हेड हैं उनकी अपनी शुगर मिले। उसी दिन इमरान खान आपके देखें, आपके प्रोग्राम में उसी दिन मैं टॉक शो में आया, आपके कहने से मैं आपके कहने से मुराद ये है कि पीएमएलएन की बात कर रहा हूं, मैं हमजा शहबाज साहब की बात कर रहा हूं, पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर है वो, उसका पॉइंट, हाँ हमजा शहबाज साहब ने बात की, आप देख लें इसी बजट पर उस पर बात होगी।
हुकूमत ने ये जो शब खून मारा है, इसी बजट पर उस पे बात होगी, और ऑलरेडी भी हमने उधर आवाज उठाई है। ये इंप्रेशन गलत है कि हमने बात नहीं की, इस बात को उठाया ही हमने। अच्छा चलें, महमूद बुखारी साहब, हमने किया है। बुखारी साहब, इसका क्या रोल था, क्योंकि आप लोग सबसे राब्ते में थे। माफिया है सर, गुजारिश ये है, वजीर आजम हुकूमती वज़रा का क्या रवैया था? सरपरस्ती पाल रहे हैं, बड़े अदब से, अच्छा, ठीक है, जैसे लोगों को काबीना में बिठाया हुआ है। मैं बड़े अदब अच्छा, से, एक मिनट सवाल ले लें, पहले मेरा सवाल ले लें। बड़े अदब लेकिन सर आप ये बताएं कि हुकूमती वज़रा का क्या रवैया था, अपोजिशन का क्या रवैया, और किसने क्या रोल प्ले किया, और ब्यूरोक्रेसी का क्या रवैया था? बुखारी साहब बताएं आप। इमरान, एक सच्ची बात सर, बात यह है कि इस मामले में जहां पे मिठास का मामला आ जाए, जहां पे शुगर का मामला आ जाए, वहां एक मजहब, एक इनका दीन, एक इनकी कौम, एक इनका रंग, क्या पूछते हैं आप? मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहबा रोज ट्वीट करती हैं महंगाई पे, गुर्बत पे, तो मुझे गन्ने के बताएं किसान के लिए कोई ट्वीट आया? आप इमरान बताएं, तौबा क्या सुने मैं आपको बताऊं, कोई मैं ये कहता हूं, सारे उस्मान कि बुज़दार यकीन बन गए करें, थे। मैंने एमपीएस से राब्ता किया, आप कहोगे मैं नाम भी बता दूंगा, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मैंने तो आज मतलब ये तहिया किया हुआ है। सुने आप, क्या बिलावल ने कोई बात की? बिलावल ने बात की? नहीं की। क्या मरियम औरंगजेब साहबा रोज आ जाते हैं, रोज ट्वीट करती हैं? क्या उन्होंने कहा? मैं ये कहता हूं कि मैं क्यों ना इमरान खान की तारीफ करूं कि उसने बात हमारी सुनी, उसने अपनी पार्टी जो वहां पे हुआ, मेरी शोजब बहन भी कह रही हैं और वो तस्लीम कर रही हैं इस बात को कि वहां गड़बड़ हुई, मगर इमरान खान डट के खड़ा रहा। ये खालिद भाई ने मैसेज किया, खालिद भाई ने मुझे बताया, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब एक्शन में आए। एक बात मैं ये कहता हूं कि जो असम्बलियों में हमारे मेहरबान बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? मैं तो यकीन करें, ये तो बल्कि निजी महफिलों में बैठ के किसानों पे हंसते हैं। वो कहते हैं ना, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। सर किसानों को जाके बताएं, आप लोग किसान रहनुमा, किसानों को बताएं किस किसने आपका साथ दिया और किस किसने आपका साथ नहीं दिया। हुकूमत को भी बेनकाब करें, अपोजिशन को भी करें, और हर किसी ये पैगाम पहुंचाएं। और मैं यहां पे ऑन एयर बता रहा हूं, एक ब्रेक लेने से पहले मेरे सारे किसान भाई सुन लें कि आपके मफाद से इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये माफिया हर पार्टी के अंदर है, ये सारे इकट्ठे हैं अपने मफाद के लिए। रातों रात इन्होंने डकैती मारी है, आपका हक खाने की इन्होंने कोशिश की है, और इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी खोकर साहब, बजट में आपका हिस्सा, ये अब इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, मेरी इन दिनों में प्राइम मिनिस्टर से आज दूसरी मीटिंग थी, पिछले दिनों में भी हुई है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से जो बात की, मैंने ये रिक्वेस्ट की कि हमें आपका फोकस नज़र आएगा आपके बजट से। अगर आप बजट में कोई काश्तकारों को रिलीफ देते हैं, अगर एग्रीकल्चर का बल्कि मैंने ये रिक्वेस्ट की कि इस बजट से ज़रूरी बजट नज़र आना चाहिए, ये एग्रीकल्चर का बजट होना चाहिए। और दूसरी मैंने रिक्वेस्ट की थी 2021 को एग्रीकल्चर ईयर करार दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार के लिए बहुत अच्छा साल रहा है, पैदावार भी अच्छी आई है, रेट भी अच्छा मिल गया है, काश्तकार का एक सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन आगे ना एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे डीएपी का, पोटाश का, इन सब चीज़ों का रेट बढ़ चुका है जी। दूसरा ये बिजली का रेट बढ़ गया, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। हमारे पास इस वक्त ना दुनिया के साथ या रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, खासतौर पर इंडिया के साथ दुनिया का मुकाबला हम नहीं कर सकते। फिर यह है कि हमारी पैदावारी सलाहियत भी इतनी नहीं है, हमारे पास वो सीड ऐसे रिसर्च नहीं है, हमारे पास वो एक्सटेंशन सर्विस नहीं है जिस तरह बाकी इंडिया में या बाकी ममालिक में है। तो उसमें हमने अपने मांगा है उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड के, हमें बाकी ममालिक के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे। मैंने उनको आज मिसाल भी दी, पिछले दिनों में इंडिया में डीएपी 2400 रुपये की हो गई थी, डबल रेट हो गया था उसका इंडियन रुपीज़ में। तो 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया और उसको उठा के वापस 1200 रुपये लेके बाकी सारी सब्सिडी दे दी उसके ऊपर। 1200 में भी सब्सिडी थी, तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोई आपसे वादा किया इस पे? मैं आज प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ वादा किया। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त फ़खर इमाम साहब के ज़िम्मे लगाया कि वो मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर से मिल के बैठ के इसकी मीटिंग करें और हमारे साथ भी बैठ के बातचीत करें। ये जो हमारे साथ उन्होंने वादा किया, एक डिसीजन नहीं हुआ। दूसरा हमारा मसला था बिजली का ऊपर भी उन्होंने यही किया, क्योंकि बिजली का रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए जी, अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी
काश्तकार अगर फास्फोरस का और ट्यूबवेल को तो सोलर पे लेके जाना चाह रहे हैं ना, उसके नहीं, लिए वो तो बड़ा टाइम लगेगा जी। देखिए वो बात करना तो बड़ा एक एक करके होगा, वो तो सालों में होगा जाके। सालों में होगा जी। सर इस वक्त जो इशू है ना, हमारे मुल्क का जो इशू है, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रही, अगर डीएपी इसी तरह 5600 की रही, अगर इसी तरह पोटाश 5000 की रही, तो होगा ये कि काश्तकार जब उसको कम इस्तेमाल करेगा, काश्तकार की कैपेसिटी नहीं होगी, तो हमारी पैदावार कम हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे। उससे बचने के लिए इधर सब्सिडाइज कर दें। सर ये सब्सिडी भी ना कहे, मैं इसको कहता हूं कि इस सेक्टर के इन्वेस्टमेंट कर दे। चले आप नेगोशिएशंस में हैं गवर्नमेंट के पास, ये मैं गवर्नमेंट के पास, मैं कमल शोधब साहबा, देखें ज़रूरी ये है कि जो मोमेंटम अगर बना है, कुछ किसान कह रहे हैं हम खुश हैं, तो फिर उनको लगातार खुश रखना भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी नहीं हो गई एक साल में, तो अभी एक ऐसा बजट और ऐसे रिलीफ देने पड़ेंगे किसानों को, अगर आपकी ये प्रायोरिटी हैं तो, जिससे ये मुस्तकिल तौर पे मसला हल रहे। इमरान, बिल्कुल प्रायोरिटी। देखिए, जब हम फर्स्ट बजट में एग्रीकल्चर डिवॉल्ट सब्जेक्ट होने के बावजूद 1 अरब से उसको 13 अरब पे ले गए, उसके बाद कोविड के ज़माने में आप मेरे भाई इस चीज़ की गवाही देंगे कि बिजली के नरखों में इंसेंटिवाइज किया गया किसान को, ज़िम्मेदार को, काश्तकार को, कि उनको सब्सिडाइज रेट पर यूनिट बिजली दी गई। उसके अलावा खाद का मसला है और वो इन्होंने खुद ही बताया, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें इशू आ रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे जो हैं वो मीटिंग्स करते रहे। मैं खुद भी बैठी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, और रीजन वाइज एग्रीकल्चर के जो इश्यूज थे वो, और फिर असेंबली की कमेटी एक फोकस्ड है जो इस पे काम कर रही है। तो और वज़ीर आज़म साहब की आज इनसे जो बातचीत हुई है और वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस मुल्क का किसान तगड़ा होता है, उस मुल्क में फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज़ नहीं होंगी, आपकी फूड चेन्स जो है वो बहाल रहेंगी, तो तभी आप खुशहाली। अब 1100 अरब रुपया अगर रूरल इकॉनमी में गया और 6 बम्पर क्रॉप्स आई हैं, तो आखिर कोई ना कोई इंसेंटिवाइज किया था, तभी तो रिजल्ट्स आने शुरू हुए। और हम एक सवाल इसमें पैदा होता है, देखिए यहाँ पे माजी में लोग बेबस होते रहे हैं, फखर इमाम साहब और चीमा साहब, ये दो लोग मौजूद हैं और ये दोनों अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर इन दोनों लोगों को फ्री हैंड हो और ये अपना काम कर पाए, कोई रुकावट ना आए, इसकी कोई गारंटी मौजूद है? यहाँ पे लोग तो ये शिकायत करते हैं काम नहीं करने दिया जाता। मैं आपको बता रही हूँ इमरान, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना ये है कि वो उन्होंने इस चीज पे फोकस रखा। मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप कंपैरिजन कर ले, पर एकड़ यील्ड जो थी पाकिस्तान की, वो इस पूरे रीजन में लोएस्ट आ रही थी, इसलिए कि एग्रीकल्चर की कोई आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कोई कोहेरेंस और कोई उस पर आपको नजर नहीं आ रही थी कि कोई तवज्जो आनी शुरू हुई है, तो क्रॉप्स में इजाफा, और हम चाहते हैं इससे मजीद आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाई जाएं। ये ट्यूबवेल से जितना ग्राउंड वाटर आप निकाल के हम ज़ाया भी कर देते हैं, उसको भी कोई थोड़ा रोका जाए, क्योंकि पानी की भी एक कीमत होती है। और इंडिया ने जब फ्री बिजली दे के पानी ट्यूबवेलों को फ्री किया, तो उनकी जो यील्ड है वो तो बहुत बड़ी, लेकिन नीचे ग्राउंड वाटर भी काफ़ी उनका नीचे चला गया है। इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है, सारे एलिमेंट्स को, कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर और जो हमारे काश्तकार हैं उनको सपोर्ट मिले, और वो हमारा फोकस है। मैं जवाब देना चाहूंगा, और वो इंशाल्लाह मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ कि फूड इन्फ्लेशन जी, जो बास्केट हमारी फूड बास्केट है, वो हमारे काश्तकार ही उसका प्राइसेस नीचे ला सकते हैं। मोहतरमा, मैं आप दोनों की एक तजवीज़ है, जल्दी से दे दे, मैंने अली गौहर बलोच साहब से बात करनी है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आपके इल्म में नहीं है, जो कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर ने सब्सिडी अनाउंस की थी, 63 बिलियन थी एग्रीकल्चर के लिए, 1200 बिलियन में से, और बाकी सबको मिल गई थी, लेकिन ज़राअत को नहीं मिली, नंबर एक। दूसरा, फरमा रही थी कि बिजली पे सब्सिडी दी गई, कोविड में काश्तकार को वो सब्सिडी नहीं मिली, हमारा रेट कम नहीं किया गया, बल्कि इन दिनों में हमारा रेट, बिजली का रेट बढ़ाया गया है। अब अनाउंसमेंट से तो नहीं होगा ना, आपको अमली तौर पे करना होगा। आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं मिला हूं, मैंने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया कि ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के करम, क्योंकि उसी ने जिम्मेदारी ली हुई है सबको रिस्क देने का वही खालिक है, वही मालिक है, उसी ने रिस्क देना है। जहां तक बात है कि पिछले साल हमें वो बजट नहीं मिल सका, इस जिसका वादा किया गया था। जी अली गौहर बलोच साहब। जी पूछिए। अच्छा, आप पहले तजवीज़ सुन लें, पहले बुखारी साहब की। जी बुखारी साहब, तजवीज़ दे दें। जी मैं इमरान, मैं ये गुजारिश करूंगा जी कि देखें, इस वक्त हमारे जो ज़िम्मेदारी से रिलेटेड मसाइल है, आप ब्रेक पे थे तो मैं अपने भाई को वो वीडियोस दिखा रहा था जो असम्बली के अंदर हमने सारे पॉइंट हमने रेज किए हैं। मकसद ये है कि वाकई ही हम जो ज़िम्मेदारा है, जो ज़राअत है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है।
बात यह है कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वादे बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अभी ये मेरे भाई जो हैं अभी नई नई मीटिंग करके आए, इनको असल में ये मासूम है, इनको पता नहीं है कि खान साहब ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए, वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटीज भी बन जाएंगी, मुल्क में ज़रूरी इनकलाब जाएगा और बाहर से कितने लोग इधर आ जाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट कितने अरबों की आ जाएगी, कितने लाख घर बन जाएंगे। वो इमरान खान जानता है या ये इमरान खान जानता है जो क्लैश प्रोग्राम में एंकर बन के बैठा है कि उसने क्या क्या बातें की थी। तो गुजारिश ये है, गुजारिश ये बुखारी साहब की तजवीज़ भी सुन ले, मासूम जिम्मेदारों पर बुखारी साहब की तजवीज़ सुन ले, रहना जाएगी। बुखारी साहब फरमा दें, मासूम जिम्मेदारों अली गौर साहब मासूम जिम्मेदारों के किसी समझदार की तजवीज़ भी सुन ले, हम सारे मिलकर, हमसे सबसे सीनियर है वो। बुखारी साहब तजवीज़ दे दें आप। आज चाय का कप मिला के मीठी मीठी बातें करके घर भेज दिया और चीनी डाल के। नहीं बलोच साहब, ये हमारी तौहीन ना करें। जब इनको हम चाय पीने नहीं गए थे। जब इनको बिजली सस्ती मिलेगी। वैसे सर ये पाकिस्तान का किसान है, जमीन से जुड़ा हुआ, ये इतनी छोटी सी बात खूब नहीं हो जाता किसान नहीं कि वो चाय का कप पिला और किसान जो है वो खुश हो जाएगा। ये अपना हक लेने गए थे सर, इनका हक है और प्राइम मिनिस्टर ने इनसे मिलकर कोई इन पे एहसान नहीं किया। इनका एहसान है कि ये गाइडेंस दे रहे हैं और उन मामलात के ऊपर जो इस मुल्क के हैं उसके लिए आवाज उठाते हैं और किसी से इसका मुआवजा भी नहीं लेते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।